तो मेरे भाई, आपके पास पतीला नहीं, ओवन नहीं, तवा तो होगा ना? और मैं आपको नीचे से भी चेक करवाती हूँ इसका कलर। माशाल्लाह ये देखें कितना बेहतरीन ये बेक हुआ है और बहुत ही जबरदस्त इसका कलर आया है। तो जी जबरदस्त किस्म की हमारी जो डो है वो राइज हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। और जी आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं बड़े ही मजे की रेसिपी। आप हैरान हो जाएंगे हुआ क्या कि मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा जी आपने भाई हमें बेकिंग ओवन में, हमें पतीले में, मुख्तलिफ किस्म के आपने हमें पिज्जा बनाने सिखाए, और लेकिन मेरा एक मसला है। मैंने कहा जी बताएं आपका मसला क्या है। तो उन्होंने मुझे अपना मसला बताया कि जी हमारे घर में पतीला भी नहीं है। तो मैंने फिर हिरा से बात की कि हम अब ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसमें ना बेकिंग ओवन की जरूरत हो ना पतीले की जरूरत हो। तो हम आज बनाने लगे पिज्जा तवे के ऊपर। तो आज की रेसिपी होगी पिज्जा ऑन तवा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी अब हम पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले पिज्जा डो रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लिए और इस मैदे को अच्छे से छान लिया है। मैदा आप जब भी यूज करें तो उसको लाजमी छान लिया करें। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ड्राई इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला ईस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1 अंडा लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर है, ये ऐड कर देंगे। और हाफ कप यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से हमने इस सभी को मिक्स कर देना है। तो जी स्पून से मैंने ये सारा मिक्स कर लिया है और अब हमने इसको अच्छे से हाथों से गूंद लेना है। और आप दूध की जगह जो है नीम गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, नीम गर्म पानी से भी गूंद सकते हैं। दूध से ये होता है कि जो डो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती है। और यहाँ पर अगर आपको दूध या पानी कम लगे तो आप इसके अंदर मजीद थोड़ा सा ऐड करके इसकी आपने एक नॉर्मल सी नरम सी डो रेडी कर लेनी है। और यहाँ पर मुझे दूध कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून दूध और ऐड करूंगी। इसकी हमने अच्छे से नरम सी डो गूंद लेनी है। यहाँ पर हमने डो को अच्छे से गूंद लिया है और अब हमने इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और ऑयल अच्छे से सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। और अब हमने इसको राइस होने के लिए रख देना है किसी भी वार्म प्लेस पर। तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे लगेंगे राइस होने के लिए। और अब मैं इसको क्लिंग रैप से कवर कर दूंगी। तो जी अब हम पिज्जा के लिए चिकन फिलिंग रेडी करने लगे हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक बाउल में। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक या अपने हस्बे जायका भी आप ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चाट मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे और इस सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और इनको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए मैरिनेट करना है इस चिकन को। यहाँ पे मेरी बेटी ने जबरदस्त किस्म का एक ट्री बनाया हुआ है, पेंटिंग बहुत खूबसूरत। इधर लाओ तो नजदीक हो। तो जी ये इसने खुद बनाई है माशाल्लाह। तो जी यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए भी 10 मिनट हो गए हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अच्छे से हमने इस सारे चिकन को फ्राई करना है। क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट हो गए मुझे इस चिकन को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए। और अब मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो करने लगी हूँ। लो फ्लेम पर हम इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। पानी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है क्योंकि चिकन जो है अपना पानी रिलीज करेगा और इसी पानी के अंदर ही ये चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। तो जी 8 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए और ये जो हमारा चिकन है माशाल्लाह बेहतरीन गल चुका है। और जो इसके अंदर हल्का सा पानी है उसको हमने ड्राई कर लेना है। सारा ड्राई हो गया है और अब हमने फ्लेम को ऑफ करना है और इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जो चिकन है हमारा ठंडा हो जाए।
तो जी अब हम क्विक सी पिज़्ज़ा सॉस बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून भरकर चिली गार्लिक केचप। अगर आपके पास चिली गार्लिक ना हो तो आप सिंपल केचप भी ले सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने एक लहसुन की कली ले ली है और इसको हमने ग्रेट कर लेना है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लाल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और ये हमारी क्विक सी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए आपको बाजारी पिज़्ज़ा सॉस लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तो जी 1 घंटा हो चुका है हमारी इस डो को और ये बेहतरीन सी राइज हो गई है। अभी हीरा इसके ऊपर से रोल को उतार के इसको टिश्यू करेगी। वो हमारी राइस हो गई है और अब इसको पकोड़े लगी के टिश्यू करने का टाइम हो चला है। बेहतरीन। जबरदस्त माशाल्लाह देखिए राइस हो गई है। तो जी अब हमने डो को 1-2 पंच लगाने हैं ताकि इसके अंदर जो एयर है वो सारी की सारी निकल जाए और फिर इसका हमने गोल सा पेड़ा बनाकर तैयार कर लेना है। तो जी पेड़ा हमारा तैयार है और अब हमने काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसको पहले हम हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। उसके बाद बेलन के जरिए हमने इसको अच्छे से गोल बेल लेना है। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक अदद बेकिंग ट्रे और इस बेकिंग ट्रे को हमने सबसे पहले ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेना है और ब्रश की मदद से सारे का सारा ऑयल हमने अच्छे से प्लेट के अंदर स्प्रेड कर देना है। और अब हमने इस डो को इसके ऊपर रख देना है और अच्छे से ये सारा स्प्रेड कर देंगे। बिल्कुल हमने इसको इक्वल इसके ऊपर फैला देना है सभी साइड्स के साथ हाथों के जरिए प्रेस करते हुए। और यहाँ पर हमने फिंगर्स की मदद से इनको इस तरीके से शेप दे देनी है इसके कॉर्नर्स को ताकि इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाए। और अब हमने फोक ले लेना है और इसको सेंटर से अच्छे से प्रिक कर लेना है। प्रिक हम इसको इसलिए करते हैं ताकि ये जो सेंटर पार्ट है इसके अंदर से जो डो है वो राइस ना हो और जो इसके अंदर एयर है वो सारी की सारी निकल जाए। सिर्फ इसकी साइड्स हैं वो राइस हो ताकि उससे प्यारी पिज्जे की लुक आ जाए। और यहाँ पर जो मैंने पिज्जा सॉस है उसको अच्छे से सारा का सारा इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है और ये हमने सारी साइड्स पे अच्छे से अप्लाई कर देना है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बताती हूँ कि मैं इसके कॉर्नर्स पर भी ये लगाती हूँ, उससे जो होता है कि पिज्जे की लुक बहुत ही प्यारी आती है कॉर्नर्स पर भी। और अब यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज ले ली है और उसको हमने सारा अच्छे से इसके अंदर स्प्रेड कर देना है। कोशिश ये करनी है कि जो चीज है उसको हम सेंटर के अंदर ही लगाएं ताकि ये जो प्लेट है इसके साथ टच ना करे। और अब यहाँ पर हमने जो चिकन लिया था जिसे कुक करके रखा था उसको हमने इस तरीके से उसकी लेयर लगानी है। इस तरीके से हमने ये सारा अच्छे से स्प्रेड कर देना है चिकन। और अब यहाँ पर मैंने कुछ अनियंस ले लिए हैं, प्याज जिनको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था, इसकी हमने लेयर लगा देनी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ शिमला मिर्चें ले ली हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था, इसको भी हमने इस तरीके से सारा स्प्रेड कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं और उनके भी सीड्स निकाल के उनको भी मैंने चॉप कर लिया है, इससे भी बहुत प्यारी लुक आती है। ये सारा हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और अब हम इसके ऊपर चेडर चीज की पूरी लेयर लगा देंगे। और चेडर चीज के बाद फिर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जो है मोज़रेला ऊपर से स्प्रिंकल करूंगी। चेडर चीज और मोज़रेला से जो पिज्जा है उसका टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। और अब लास्ट में मैं जो वेजिटेबल्स बच गई थी वो सारी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़े से ऑलिव्स इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, इनसे भी इसकी लुक और टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। तो जी ऑलिव्स हमने यहाँ पर सारे सेट कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ओरिगेनो ली है, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे बहुत ही मजे का टेस्ट आएगा। और साथ ही कुछ यहाँ पर लाल कुटी मिर्चें ऐड कर दी है, उससे भी इसकी लुक और टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो जी पिज्जा हमारा रेडी है बेक होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद तवा और इसको हमने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए रख देना है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का फ्राइंग पैन ले लिया है और इसको भी मैंने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जी यहाँ पर तवे को गर्म होते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब हमने इसकी फ्लेम को लो कर देना है। और यहाँ पर इस बड़े साइज के फ्राइंग पैन को भी गर्म होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, इसकी भी फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है। और अब हमने जो अपनी पिज्जा ट्रे है इसको रख देना है तवे के ऊपर और ये जो हमारा फ्राइंग पैन था जिसको हमने गर्म कर लिया था इसको भी हमने इसके ऊपर अच्छे से रख देना है और इसको कवर कर देना है। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जो भी फ्राइंग पैन या आपने जो भी ऐसा बर्तन लेना है जिससे इसको कवर करना है तो उसका साइज और आपकी ट्रे का साइज सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसको पिज्जे के ऊपर रखें और सारा पिज्जे इसके अंदर ही चला जाए, मतलब पिज्जे की शेप खराब नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर इस तवे के ऊपर मैंने जो बेकिंग ट्रे इसलिए रखी है क्योंकि मेरा तवा है वो थोड़े पतले पेंदे वाला है। अगर आपके पास मोटा कास्ट आयरन वाला तवा हो तो आप फिर इसके ऊपर भी एग्जैक्ट पिज्जा ट्रे रखे बगैर भी आप बना सकते हैं, लेकिन पिज्जा ट्रे रखने से ये होगा कि नीचे से बिल्कुल भी जलेगा नहीं और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और आपका बेहतरीन सा जो है पिज्जा रेडी हो जाएगा। और ऊपर से हमने इसको कवर इसलिए किया है ताकि ऊपर से भी अच्छे से बेक हो जाए और इसको प्यारा सा कलर आ जाए। और इसको हमने लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना और आपको फ्लेम भी दिखाते हैं। तो जी यहाँ पर 25 मिनट हो गए हैं हमारे पिज्जे को तवा पर बेक होते हुए और अब हमने ये फ्राइंग पैन इसके ऊपर से उठा लेना है। और इस मौके पे मैं आपको यही कहूंगी कि आपने फ्राइंग पैन और तवे की लुक पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और यहाँ पर चेक करें जरा हमारा जो पिज्जा है कितना बेहतरीन रेडी हो गया है। 25 मिनट्स के अंदर अंदर ये बेहतरीन तैयार हो गया है। और टूथपिक के जरिए भी मैं आपको चेक करवाती हूँ
तो यहाँ पर ये देखें टूथपिक भी हमारी क्लीन है, इट मीन्स हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। और बिलीव में ये इतना कोई मज़े का बना है ना कि आपको अब ओवन की पतीले तक की भी ज़रूरत नहीं है। और अब हमने इसको उतार लेना है और हमारा ये परफेक्ट सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। और मैं आपको नीचे से भी इसको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इसको नीचे से निकाल लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, क्या बात है। और मैं आपको नीचे से भी इसको दिखाती हूँ कि कितना माशाल्लाह बेहतरीन कुक हुआ है। ये देखें, इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो जी अब हम अपने पिज़्ज़ा की कटिंग कर लेते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त चीज़ी सा ये हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बैक साइड से भी कितना जबरदस्त कुक हुआ है, ये देखिए बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। जरूर ट्राई करिएगा और मैं आपको खा के दिखाती हूँ। क्या बात है। तो जी कैसी लगी आपको हमारी तवा रेसिपी? अगर आपको ये पसंद आई तो इसको जरूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यारा सा अपने जैसा कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इसको ट्राई करें तो जरूर बताइएगा कैसी बनी। हमारी तो बहुत जबरदस्त बनी है। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली रेसिपी के अंदर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।